ब्लैक क्लोवर एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में सारे पार्टिसिपेंट आस्था के बारे में बातें कर रहे थे। वो कितना बेवकूफ़ है, वो जरूर हार जाएगा, काश उससे मैं फाइट करता। आस्था अपनी मैजिकल बुक निकालता है और फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और विलियम कहते हैं कि उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, क्या ये मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यामी कहते हैं कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर रहा। आस्था सिर्फ एक अटैक करता है, सिर्फ एक अटैक, और सेके का पूरा प्रोटेक्शन टूट जाता है और सेके वहीं पर बेहोश हो जाता है। आस्था कहती है कि यहाँ पर मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया, यहाँ पर मैं विजार्ड किंग बनने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। और साथ ही आस्था को विनर घोषित कर दिया जाता है। सारे पार्टिसिपेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा वो प्रीति जीत गया। और साथ ही उसने विजार्ड किंग के बारे में बात की थी और आस्था चिल्लाकर कहते कि मैंने कहा था मैं विजार्ड किंग बनने वाला हूँ, क्या तुम सभी को प्रॉब्लम है। फिनरल कहते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसके पास इतना सारा मैजिक है। और यामी कहते कि उसने मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, पहले जब मैंने उस लड़के का सर पकड़ा था तब मैंने महसूस किया था उसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है। मैजिक ना होने के बावजूद भी वो विजार्ड किंग बनना चाहता है। वो लड़का काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद काफी सारे मैचेस होते हैं और काफी सारे लोग जीतते भी है और काफी सारे लोग हारते भी है। और यूनो एक जगह पर खड़ा होता है। यूनो के पास एक बंदा आता है और कहते हैं कि तुम्हारा नाम यूनो है ना, मुझे लगता है कि तुम ताकतवर अपोनेंट ढूंढ रहे हो, तो ठीक है मैं तुम्हारा अपोनेंट बनूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। यूनो भी फाइट करने के लिए मान जाता है और यूनो को जिसने चैलेंज किया था उसका नाम सलीम था। और सलीम अपने मन में कहते हैं कि भले ही तुम्हें फॉल लीफ ने चुना हो पर तुम अमीर नहीं हो और मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं तुम्हें हरा कर तुम्हें दिखा दूंगा गरीबों की कहाँ पर जगह होती है, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती करूंगा। यूनो और सलीम आमने सामने होते हैं और सलीम कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे लड़ना काफी सम्मान की बात है, जब तुम मुझसे हारोगे उसके बाद अपने गाँव चले जाना और दोबारा कभी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए मत आना। और साथ ही उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और सलीम कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं अपना अल्टीमेट अटैक करूंगा, गॉड ऑफ लाइटनिंग, और अपने अटैक को करने के लिए उस पावर को बनाने लगता है और एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक बॉल बन जाता है। सलीम कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं, इस अटैक के लगने के बाद तुम काफी जख्मी होने वाले हो, और अटैक कर देता है। यूनो अपनी मैजिकल पावर से एक टोर्नेडो बनाता है। सलीम की पावर और यूनो की पावर आपस में टकराती है, लेकिन यूनो का टोर्नेडो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और टोर्नेडो सलीम को अपने अंदर खींच लेता है। यूनो अपनी पावर को रोक देता है और सलीम नीचे गिर जाता है और साथ ही हार भी जाता है। और आस्था कहते हैं कि यूनो की पावर तो कितनी कमाल की है, मुझे भी मैजिक पावर जल्दी ही सीखनी है। उसके बाद काफी सारे मैचेस होते हैं और फाइनली एग्जाम खत्म हो जाता है और विलियम कहता है कि तुम सभी को नंबर से बुलाया जाएगा। अगर कोई कैप्टन तुम्हें अपनी स्क्वाड में शामिल करना चाहता है तो कैप्टन अपना हाथ ऊपर करेगा। अगर किसी भी कैप्टन ने हाथ ऊपर नहीं किया इसका मतलब तुम क्वालिफाइड नहीं हो और स्क्वाड में तुम नहीं शामिल हो सकते। अगर किसी पार्टिसिपेंट को एक से ज्यादा कैप्टन चुनते हैं तो वो पार्टिसिपेंट खुद चुन सकता है कि उसे कौन सी स्क्वाड में जाना है। उसके बाद सभी को नंबर से बुलाया जाता है और काफी सारे को फेल कर दिया जाता है और बहुत ज्यादा कम पास हो पाते हैं और स्क्वाड में शामिल हो पाते हैं। आस्था अपने मन में कहते हैं कि बहुत सारे फेल हो गए हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। और कुछ देर के बाद यूनो का भी नंबर आ जाता है और यूनो के बाद आस्था का ही था। यूनो आगे बढ़ता है और यूनो को अपनी स्क्वाड में लेने के लिए 9 के 9 कैप्टन अपने हाथों को ऊपर करते हैं और बाकी पार्टिसिपेंट आपस में बातें करने लगते हैं कि 9 के 9 कैप्टन ने अपने हाथों को ऊपर किया है। मुझे लगा कि बस अमीर लोग ही अच्छे स्क्वाड में जा सकते हैं और बाकी गरीब लोग नहीं जा सकते। आस्था कहते हैं कि यूनो तो कितना ज्यादा कमाल का है। यूनो अपने मन में कहता है मुझे विजार्ड किंग बनना है तो मुझे एक सही स्क्वाड को चुनना पड़ेगा। आस्था कहते हैं कि मैं गोल्डन टाउन में शामिल होना चाहता हूँ और गोल्डन टाउन का कैप्टन विलियम था। यूनो के बाद अब आस्था की बारी आ जाती है। आस्था काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आस्था आगे बढ़ता है और कहते कि मैं तैयार हूँ और विलियम कहते हैं कि जो भी इस लड़के को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहता है वो हाथ ऊपर करे। कोई भी कैप्टन अपने हाथ को ऊपर नहीं करता और विलियम कहते कि मैं दोबारा कहता हूँ, अगर कोई इस लड़की को अपनी स्क्वाड में शामिल करना चाहता है तो वो कैप्टन हाथ ऊपर करे। पर इस बार भी कोई भी कैप्टन अपने हाथ को ऊपर नहीं करता और विलियम कहते कि तुम्हारे लिए कोई भी ऑफर नहीं है। और आस्था को बहुत बड़ा शौक लगा था। आस्था अपनी जगह पर ही खड़ा होता है और कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। और तभी ब्लैक बुल्स का कैप्टन खड़ा होता है और कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें ताकत कहाँ से मिलती है, लेकिन तुम सिर्फ एक चीज से मैजिक नाइट नहीं बन सकते। यामी अपनी मैजिकल पावर को रिलीज करता है और यामी की मैजिकल पावर का प्रेशर बहुत ज्यादा था और यामी जंप मारते हुए आस्था के सामने आ जाता है और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास मैजिकल पावर ना है तो कोई भी तुम्हें नहीं चाहता। ये कड़वी सच्चाई है। तुमने पहले क्या कहा था, तुम एक विजार्ड किंग बनना चाहते हो, यानी कि तुम्हें 9 कैप्टन से ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। क्या तुम मेरे सामने खड़े होकर कह सकते हो तुम एक विजार्ड किंग बनना चाहते हो। आस्था कहती क्या हुआ, मेरे पास मैजिकल पावर नहीं है और इस बार मैंने एंट्रेंस एग्जाम को फेल कर दिया हो, पर मैं दोबारा बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और अगली बार एंट्रेंस एग्जाम को पास करके रहूंगा और मैं विजार्ड किंग बनकर ही रहूंगा। यामी अपनी पावर को हटा लेता है और हंसते हुए कहते हैं कि तू काफी ज्यादा फनी है, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में शामिल कर लूंगा। और साथ ही डरावने लुक के साथ कहता है तुम्हारे पास ना बोलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और आस्था ने जितनी भी मेहनत की थी वो सारी मेहनत आस्था को याद आने लगती है और आस्था कहते हैं कि मैं तुम्हारे स्क्वाड में जरूर शामिल होना चाहता हूँ। उसके बाद भी काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है और लास्ट में एग्जाम खत्म हो जाता है और काफ़ी कम लोग पास कर पाए थे
और आस्था कहते कि तुम गोल्डन में हो और मैं बुल में हूँ। तभी आस्था का पेट खराब होने लगता है। आस्था भागते हुए कहते कि मुझे जल्दी से टॉयलेट जाना होगा, ये जरूर उस भुने हुए स्नेक की वजह से है। और जल्दी से टॉयलेट के अंदर खो जाता है और बाहर सेके होता है। सेके कहती कि आस्था तुमने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और सभी के सामने शर्मिंदा किया है और तुम्हारी वजह से मुझे एक लो रैंकेड स्क्वाड मिली है, ग्रीन प्लेइंग मेंटिसेस। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सेके अपना पॉइजन लिजार्ड मैजिक यूज करता है और एक लिजार्ड बन जाता है। और सेके कहता है अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो तुम्हारा खेल खत्म हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर यूनो आ जाता है और लिजार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेके अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि ये तो बस एक मजाक है, मैं तो बस आस्था को डराने की कोशिश कर रहा था। और यूनो कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा आस्था के साथ कोई भी मुकाबला नहीं। और सेके वहाँ से भाग जाता है। आस्था टॉयलेट से बाहर आ जाता है और कहते कि मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और यामी आस्था का इंतजार कर रहा था। यामी कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करवाने की। और आस्था माफ़ी मांगने लगता है। यामी उसका सर पकड़ लेता है और कहता है कि बोलने के लिए तुम्हें किसने कहा। और फिनल एक पोर्टल बनाता है। यामी कहता है कि तुम्हारे लिए है, तुम्हें उड़ना नहीं आता ना, इसलिए तुम्हें पोर्टल से भेजना पड़ेगा। और फिनलर कहते हैं कि इसे मैं ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकता सर, यामी आपको जल्दी करनी पड़ेगी। और यामी गुस्से से कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और अपनी लिमिट पर रहो। फिनल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। यामी आस्था का सर पकड़ता है और सीधे पोर्टल के अंदर फेंक डालता है। आस्था सीधे ज़मीन पर जाकर भिड़ता है। आस्था अपना मुंह पर करता है और सामने एक बहुत बड़ा कासल था, यानी कि ब्लैक बुल्स का बेस था। और आस्था कहते हैं कि तो कितना शानदार है और सामने दौड़ते हुए जाता है और कहते हैं यहाँ से मेरा सपना शुरू होता है। और दरवाजे को खोलकर कहते हैं कि मैं हेज विलेज से हूँ, मेरा नाम आस्था है और मैं आज ही ब्लैक बुल्स में शामिल हुआ हूँ। तभी आस्था पर अटैक होता है और आस्था दूर जाकर गिरता है। और यामी कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है सबसे बुरे मैजिक नाइट स्क्वाड में। गाइस एपिसोड खत्म, बाय बाय, टाटा।